हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 आंकड़ों का प्रयोग। इसमें हम अभी पढ़ रहे प्रश्न वाला 15C वृत्त आलेख या पाई चार्ट खींचना, इसको हम समझ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे प्रश्न वाला 15C का। आज हम चौथा से आगे पढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है कि स्कूल का एक छात्र है एक दिन में जो है व्यतीत किया गया उसका समय जो निम्न रूप है। स्कूल में जो है वो 7 घंटा व्यतीत कर रहा है, गृह कार्य में वो 4 घंटा, खेलने में 2 घंटा, सोने में 8 घंटा सो रहा है और अन्य कार्यों में 3 घंटा लगा रहा है। तो इस आंकड़ों के लिए कि हमको वृत्त आलेख खींचना है। पेज नंबर है 270। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए उसका जो है समय दिया है, घंटा में दिया है। तो एक दिन में कितना होता है, कुल जो है एक दिन में होता है 24 घंटा समय होता है। 7 4 11, 11 2 13, 13 3 16 और 16 8 24 घंटा जो है कुल समय है। तो कुल जो है आंकड़ों का कुल मान हो गया 24। ठीक है, वह आंकड़ों के समूह का मान जो हमको ये दिया हुआ है, कार्य दिया है कौन सा कार्य, उसमें कितना समय लग रहा है। तो इस आधार पर पहले हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम वृत्त आलेख खींचेंगे। तो पहला कार्य है स्कूल में कितना भी समय व्यतीत कर रहे हैं, हम केंद्रीय कोण की गणना कर रहे हैं। तो स्कूल में व्यतीत कर रहा है 7 घंटा वो व्यतीत कर रहा है। तो केंद्रीय कोण बराबर होता है आंकड़ों के समूह का मान बटा में आंकड़ों का कुल मान गुना में 360 डिग्री। एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। 7 बटा में कुल मान कितना है 24 गुना में 360। अब देखिए 24 कितना में बार में कटेगा 300 से 12 दूनी का 24। ठीक है, 12 दूनी का 24 है, 12 तिया 36। तो ये हो जाएगा 15 बार में जो है 360 कट रहा है। 15 7 कितना होता है 105। ये हो गया 105 डिग्री हो गया स्कूल। अब देखिए गृह कार्य का केंद्रीय कोण कितना बन पा रहा है, गृह कार्य 4 घंटा कर रहा है। तो इसका केंद्रीय कोण होगा 4 बटा में 24 गुना में 360। अब चूँकि कटाए हैं 24 15 से कट रहा है, 360 जो है 15 बार में कट रहा है 24 से, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 डिग्री। इसी तरह खेल का है 2 घंटा, इसका केंद्रीय कोण हो जाएगा 2 बटा में 24, क्योंकि कुल मान जो है 24 है। 2 बटा 24 गुना 360। इसको तो 15 से कटा ही रहे हैं, 15 दूनी 30 डिग्री हो जाएगा। खेल हो गया सो कितना रहा है, सो रहा है 8 घंटा। तो इसका केंद्रीय कोण हो जाएगा 8 बटा में 24 गुना में 360। इसको ये तो 15 से जा रहा है, 15 8 120 डिग्री। अब बच गया अन्य काम में जो है इधर उधर बात करने का जो भी है, तो 3 घंटा। तो ये हो जाएगा 3 बटा में 24 गुना में 360। तो 24 15 से जा रहा है, 15 तिया 45। तो सभी हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया। अब जोड़ कर देख लेते हैं कि जोड़ जो है केंद्रीय कोणों का योग 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो 60 तो पहले इसको हटा देते हैं। अब देखिए 105 अब 45 हो गया 150, 150 और 120 30 हो गया 150। ये दोनों मिलकर 150 और ये दोनों मिलकर 150 हो गया 150 150 300 और ये 60 डिग्री। तो कुल है हो गया 360, यानी कि हमारा जो है केंद्रीय कोण की जो गणना है वो सही है। अब हम जो है एक वृत्त आलेख खींचने, इसके लिए हम क्या करना है, हमको एक वृत्त खींचना है। तो चलिए वृत्त खींच लेते हैं, इधर बीच में वृत्त खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त खींच लिए, वृत्त खींच लेते हैं। अब जो है हम जो है चांद की सहायता से जो यहाँ पर जो है एक पहले एक सरल रेखा त्रिज्या खींच लेते हैं, एक त्रिज्या खींच लेते हैं। इसके बाद जो हम सभी मदों का केंद्रीय कोण को हम खींचेंगे, त्रिज्यखंड के द्वारा निरूपित करेंगे, उसी को कहते हैं वृत्त आलेख। तो ये आपका हो गया, एक त्रिज्या खींच लिए। अब देखिए स्कूल मद का जो है वो कितना केंद्रीय कोण है 105 डिग्री कोण है। स्कूल मद का केंद्रीय कोण 105 डिग्री है। तो 105 डिग्री अब हम चांद की सहायता से 105 डिग्री यहाँ बनाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है सभी केंद्रीय कोण दिखाई दे रहा है स्कूल का 105 डिग्री, और 105 डिग्री हम यहाँ से इस चांद की सहायता से हम 105 डिग्री बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये नीचे वाला देख रहे हैं हमको, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो गया, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 105। ये जो पॉइंट है 105 डिग्री, इसको हम मिला देंगे। बस यहाँ से बिंदु रखेंगे और यहाँ पर बिंदु रखेंगे और बस त्रिज्या भर इसको खींच लेंगे। ये आपका हो गया 105 डिग्री, 105 डिग्री हो गया।
अब दूसरा मध्य है गृह कार्य जो है उसका केंद्रीय कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री अब खींचेंगे, इस पॉइंट से यहाँ से लेंगे, इसको मिलाएंगे और फिर इस लाइन को मिलाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा ये 60 डिग्री जो है। हम नीचे वाला देखते हैं, तो ये कहाँ हो जा रहा है 60 डिग्री, यहाँ पर आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे, यहाँ 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री हो गया। किसका हो गया, गृह कार्य का हो गया। अब खेल का देखते हैं, 30 डिग्री है, तो खेल का यहाँ से 30 डिग्री निकाल लेते हैं। यहाँ से आपको हो गया, ये हो गया 30 डिग्री किधर है, यहाँ पर हो गया, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। यहाँ से मिला लेते हैं, इसको यहाँ से मिला लेते हैं, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब कितना बचा है, सो रहा है 8 घंटा, उसका है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एंगल जो है यहाँ से इस चांद का सेंटर और वृत्त का सेंटर एक जगह, इसके बाद जो है 120 डिग्री, इसके बाद 120 डिग्री उल्टा रखा गया। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ देखिए ये कितना हो रहा है, ये 120 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये 120 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से लेकर इस वृत्त पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को रखेंगे और यहाँ त्रिज्या भर मिला लेंगे 120 डिग्री। ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। अब कितना बच गया, ये 45 डिग्री बच जाएगा आपका। ये अन्य जो है 45 डिग्री, अन्य कार्यों में 45 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम वृत्त आलेख खींच लिए, इसका छात्र का जो है सभी मदों का वृत्त आलेख खींच लिए। अब जो मद है वो हम दर्शा देंगे। 105 डिग्री किसका है, स्कूल का है, स्कूल में वो बिता रहा है इतना समय। गृह कार्य वाला 60 डिग्री है, तो ये आपका हो गया गृह कार्य। इसके बाद क्या है, खेल है 2 घंटा, खेलना भी ज़रूरी है, तो ये हो गया खेल। सबसे सोना भी ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा सोना हो गया। और अन्य कार्य जो है, अन्य कार्य में ये 45 डिग्री है। तो इस तरह से हम जो है वृत्त आलेख खींच लिए, चौथा हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में हमको जो है पाई चार्ट जो दिया हुआ है, वृत्त आलेख बनाया हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न पाई चार्ट किसी विद्यार्थी का किसी परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को दर्शा रहा है। ठीक है, ये जो कितना प्राप्तांक जो प्राप्त किया है वो दर्शा रहा है, उसके लिए वृत्त आलेख दिया हुआ है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया कुल प्राप्तांक 1080 है, 1080 है टोटल प्राप्तांक जो है वो 1080 है। ठीक है, जो प्राप्त किया है अंक वो 1080 है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विषय में विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किए। तो ये जो है वृत्त आलेख दिया हुआ है। ठीक है, गणित का केंद्रीय कोण है 90 डिग्री, अंग्रेजी का है 50 डिग्री, हिंदी का है 60 डिग्री, इसी तरह दिया हुआ है सभी सब। अब चूँकि विद्यार्थी का कुल प्राप्तांक है 1080। ठीक है, और वृत्त आलेख में केंद्रीय कोणों का जो कुल माप जो ये पूरा माप जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। ये हो गया 360 डिग्री है। अतः 360 डिग्री कोण कुल माप जो है वो 1080 प्राप्तांक को सूचित करता है। 1080 जो 360 डिग्री का जो कुल कोण है वो उसके कुल प्राप्तांक को दर्शा रहा है, और कुल प्राप्तांक है 1080। 360 डिग्री दर्शा रहा है किसको, 1080 को। तो 1 डिग्री कोण कितना अंक को दर्शाएगा, 1080 बटा में 360 यानी 3 अंक को सूचित करता है। 1 डिग्री कोण मतलब कि 3 अंक। अब एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस विद्यार्थी ने 180 अंक प्राप्त किए। 180 अंक प्राप्त किया, इसमें देखिए किसी से 3 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 60 से गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे हिंदी में जो है, हिंदी में जो प्राप्त किया गया अंक है 60 गुना में 300, 60 गुना 3 तो हो जाएगा 180। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये का हो जाएगा आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने विज्ञान में सामाजिक विज्ञान से कितना अधिक प्राप्त किए। तो विज्ञान में कितना अंक प्राप्त किया कर रहा है, देखिए तो विज्ञान किधर है, यहाँ पर 85 डिग्री कर रहा है, निरूपित कर रहा है विज्ञान को। तो विज्ञान में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, चूँकि 1 डिग्री बराबर है 3 अंक, यहाँ पर हो जाएगा 85 गुना में 3। इसको गुना कर देंगे, 3 5 15, 5 हाथ में लगल 1 और 3 8 24, 1 25,
255 अंक जो है वो विज्ञान में प्राप्त किया है। और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक हो गया 75 गुना में 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 15 की 5 हाथ में लगल 1 3 7 21 1 22, 225 अंक जो है वो 225 अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किया है अंक। तो अधिक अंक, कितना अधिक अंक प्राप्त किया है, तो विज्ञान में प्राप्त अंक माइनस सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक। तो विज्ञान में प्राप्त किया है अंक 255 और सामाजिक विज्ञान में अंक प्राप्त किया है 225। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 30 अंक जो है वो ज़्यादा प्राप्त कर रहा है विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान से। सी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस विद्यार्थी ने सर्वाधिक अंक किस विषय में प्राप्त किए। सी नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर सर्वाधिक अंक किस में होगा, जिसमें का जो है सर्वाधिक केंद्रीय कोण होगा उसी में उसको ज़्यादा अंक प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक केंद्रीय कोण किसका है, गणित का है 90 डिग्री। तो यहाँ पर सर्वाधिक अंक हो जाएगा गणित में। गणित में जो है कितना अंक हो जाएगा, 90 गुना में 1 डिग्री बराबर है 3 अंक, तो 90 गुना में 3 बराबर 270 जो अंक है वो सबसे अधिक गणित में प्राप्त किया है। तो किस विषय में प्राप्त किया है, तो आंसर लिख देंगे यहाँ पर गणित। सर्वाधिक अंक जो है गणित में प्राप्त किया है, गणित में ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपको संलग्न पाई चार्ट, यहाँ पर देख लीजिए, किताब में भी दिखा देते हैं। ये आपका जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि संलग्न पाई चार्ट जो है किसी आदमी के विभिन्न मदों में किए गए मासिक खर्च को दर्शाता है। कोई आदमी है, उसका विभिन्न मद में जो है एक महीना में कितना खर्च करता है वो दर्शा रहा है, और उसका कुल मासिक खर्च जो है पूरा जो टोटल खर्च है 5400 रुपया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक मद में किया गया खर्च रुपये में ज्ञात कीजिए। इस तरह से ABC क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें जो है पाई चार्ट आपका दिया हुआ है, बनाया हुआ है, और कुल मासिक खर्च जो है वो 5400 रुपया है। तो वृत्त आलेख में केंद्रीय कोण के कुल माप जो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री कोण जो है वो कुल मासिक खर्च 5400 रुपया को दर्शाता है। तो 1 डिग्री कोण बराबर कितना हो जाएगा, कितना रुपया को दर्शाता है, 5400 बटा में 360। इसको भाग देंगे, ये कट जाएगा, तो 9 चौका 36 और 9 छक्का 54, ठीक है, 4 15 रुपये को 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 15 रुपया हो गया, ठीक है। 1 डिग्री बराबर आपको आ गया 15 रुपया। अब जो कह रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक मद में किया गया खर्च जो है उसको रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक मद यहाँ पर लिख दिए हैं, खाद्य सामग्री खर्च जो है उसका हमको ज्ञात करना है। तो देखिए खाद्य सामग्री का यहाँ पर देखिए, खाद्य सामग्री है उसका कितना है, केंद्रीय कोण 105 डिग्री है। तो 105 और 1 डिग्री बराबर हम निकाल लिए 15 रुपया। तो 105 गुना में 15, इसको गुना करते हैं तो 15 5 हो जाएगा 75 और 15 का 15, तो 1575 रुपया जो है वो खाद्य सामग्री में कर रहा है। मकान किराए में कितना खर्च कर रहा है, इसका मकान किराए का केंद्रीय कोण है 70 डिग्री और 1 डिग्री बराबर है 15 रुपया। तो 70 गुना में 15, 15 7 क्या होता है 105, तो हो जाएगा 1050 रुपया, ये हो गया मकान किराया में। अब कपड़ा में देखिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री गुना 60 गुना में 15, तो 15 छक्का होता है 90, कपड़ा में हो गया 900 रुपया। शिक्षा में है 80 डिग्री, तो 80 गुना में 15, 15 8 कितना होता है 120, तो 120 1200 रुपया हो गया शिक्षा में। अन्न में कितना है 45 डिग्री, तो 45 गुना में हो जाएगा 15, 45 गुना 15, तो गुना करते 15 5 75 की 5 हाथ में लगल 7, अब 15 चौका 60 और 7 कितना होगा 675 रुपया हो जाएगा इसमें। अब कुल जोड़ कर देख लेते हैं कि हमारा जो है कुल खर्च इसका 5400 रुपया जो है वो आ रहा है कि नहीं। तो इस आधार पर हमारा जो यदि 5400 रुपया आ जाएगा जोड़, तो हमारा जो है सभी खर्च जो है मद में जो निकला गया खर्च है वो सही होगा। इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 5 5 5 10 का 0 हाथ में लगल 1, ठीक है। 7 1 8, दूसरा अंक पर देखेंगे 7 1 8 8 8 5 13 8 5 13 और 13 7 20, 13 7 20 के 0 हाथ में लगा 2। अब तीसरा अंक देखेंगे, हाथी लग गया 2 6 2 8 2 10 10 9 19 19 19 19 5 24, 19 5 24 के 4 हाथ में लगल 2, तो 2 1 3 हो गया, 1 4 हो गया और 1 हो गया ये 5 हो गया। तो 5400 रुपया कुल आ गया। तो इस तरह से हमारा जो है सभी मद में जो खर्च निकाले वो हमारा सही है।
तो पहला का हो गया कि प्रत्येक मद में किया गया खर्च हम रुपयों में ज्ञात कर लिए, ये जो पहला ए नंबर क्वेश्चन था। अब यह बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा और खाद्य सामग्री के मदों में कुल कितने खर्च किए गए। तब तो हम सब निकाल ही लिए, तो बस देख कर लिख देना है। तो शिक्षा मद में खर्च कितना है, तो लिख देंगे 1200 रुपया। यहाँ पर शिक्षा मद में 1200 रुपया, इसका 1200 रुपया आंसर हो जाएगा। और खाद्य सामग्री में खर्च कितना है, 1575 रुपया, 1575 रुपया, ये हो गया। यहाँ पर देखिए निकलना है शिक्षा और खाद्य सामग्री मद में कुल कितने खर्च, यहाँ पर ठीक है। तो शिक्षा मद में निकालिए और खाद्य सामग्री मद में खर्च यानी कुल खर्च यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कुल खर्च हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा। कुल खर्च दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1200 प्लस 1575। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2775 रुपया कुल खर्च हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब सी नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुपात ज्ञात करना है, मकान किराया और कपड़ों में किए गए खर्चों का अनुपात क्या है। तो मकान किराया में खर्च यहाँ पर देखिए, मकान किराया में कितना है 1050 रुपया, 1050 रुपया मकान किराया में है। और कपड़ा में खर्च कितना है, कपड़ा में है 900 रुपया, 900 रुपया कपड़ा में खर्च है। अनुपात निकालना है, तो जो सबसे पहले बोला है उसको हम ऊपर में रखेंगे। ठीक है। अनुपात क्या किसका किसका निकालना है, मकान किराया और कपड़ा। तो मकान किराया को ऊपर रखेंगे और कपड़ा को नीचे रखेंगे। तो अनुपात बराबर हो गया मकान किराया में खर्च बटा में कपड़ा में खर्च। ठीक है। तो मकान किराया कितना है 1050 बटा में 900। जब अनुपात हो गया तो यूनिट खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको कटा देंगे, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 75 से। तो ये हो जाएगा कितना 7.7:6 आपका अनुपात हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग प्रश्नमाला 15C का जो है सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी द प्रयोग पढ़ेंगे, और इसको हम 15D को हम सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।